चलिए आगे के भाग को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रिद्धि, मैंने कभी बात नहीं की पर आज पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई? और फिर उनकी डेथ के बाद तुम अपने मामा जी के साथ क्यों रही? अपने घर पर भी तो रह सकती थी। और मेरा मतलब है तुम्हारे घर में और भी तो लोग होंगे। रिद्धि रिदम की बातों पे तड़प कर दुख से बोली, सर मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैं 10 साल की थी तब पापा और मम्मी किसी काम से शहर गए हुए थे। मुझे मेरे चाचा चाची के पास छोड़कर गए थे। उस टाइम मेरी दादी भी थी तो मेरे मम्मी पापा उनके भरोसे छोड़कर गए थे। लेकिन रास्ते में उनकी बस खाई में गिर गई और उस बस में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की तो लाश तक नहीं मिली और मेरे मम्मी पापा की डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन मेरे मम्मा की डेड बॉडी नहीं मिली। हार कर सब लोगों ने बोला कि उनकी बॉडी को कोई जानवर खा गया होगा, इसलिए उनकी लाश नहीं मिली। मैं ज़्यादा तो उस टाइम कुछ नहीं समझी, पर इतना जान गई थी कि मेरी मम्मा और पापा दोनों का मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैं खूब रोई थी, कई दिन तक रोती रही। शुरू शुरू में तो सब मेरा अच्छे से ध्यान रखते थे, फिर बाद में चाची के ऊपर बोझ बनने लगी थी। वो चाचा के आगे आगे तो अच्छा बिहेव करती पर पीछे से बहुत परेशान करती थी। एक दिन मामा जी मुझसे मिलने आए थे तो मामा जी ने देखा कि चाची मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट रही है, मुझे थप्पड़ भी मार रही थी। मामा जी ने जब ये सब बात तो चाचा जी को बोली तो चाची नाटक करने लगी और मुझसे गुस्से में बोली कि अब अगर मैं अच्छे से केयर नहीं कर पा रही तो आप ले जाओ करना केयर अच्छे से। मामा जी ने भी बोल दिया, ठीक है मैं ले जाता हूँ मेरी बच्ची को। और मामा जी का इतना कहना था कि चाची को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब मामा जी मुझे गुस्से में ले तो आए, पर यहाँ भी वही मुसीबत बन गई। मामी जी मुझे पसंद नहीं करती थी और उन्हीं की वजह से रीना भी। पर यहाँ एक चीज़ अच्छी थी, मेरा भाई रोनी हमेशा मुझे खुश रखता और कभी मुझे रोने नहीं देता है। मेरे लिए मामी और रीना दोनों से लड़ता। धीरे धीरे टाइम निकला। मैं स्कॉलर के बेस पे बाहर पढ़ने चली गई और कभी कभार ही आती थी। रोनी जब भी जाती तब मेरा बहुत ध्यान रखता और मामा जी तो मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार देते थे, इसलिए मैं हमेशा मामा जी को खुश देखना चाहती थी। रिद्धि कहते कहते रोने लगी। उसकी आंखों से दर्द से लाल हो गई थी। उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। रिदम ने जब उसको इस तरह तड़पते देखा तो तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर चुप करा दिया। काफी देर तक रिद्धि रोते रही। रिदम उसकी पीठ पे हाथ फेर कर उसको चुप करा रहा था। काफी देर तक उसको चुप कराता रहा। जब तक वो सो नहीं गई तब तक उसकी पीठ को सहलाता रहा और जब वो सो गई तो उसे आराम से सुला दिया। तुम अपने अब तक के जीवन में बहुत रोली रिद्धि, पर अब और नहीं। अब कभी तुमको दुखी नहीं होने दूंगा। आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रिदम रिद्धि को बहुत प्यार से बाहों में लेके सो गया। आज की रात रिद्धि को अपने बच्चे कुछ दर्द को भी भुलाकर आराम से रिदम की बाहों में सो गई। अगली सुबह रिद्धि के लिए बहुत खुशियों भरी थी। रिदम ने उसको पूरा टाइम देने के लिए अपने प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए रोक दिया और ऑफिस के काम को भी घर से करने का फैसला किया। ज़्यादा जरूरत होने पर वे ही वो ऑफिस आया करेगा। रिद्धि बहुत खुश हुई। अब रिदम उसे हमेशा अपनी नज़रों के आगे दिखाई देगा। रिदम अब मोस्टली घर पर ही रहने लगा। रिद्धि का भी अब जब चौथा महीना शुरू हो गया था, अब रिद्धि के मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रिद्धि का अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा ताकि रिद्धि की डिलीवरी नॉर्मल हो सके। रिद्धि भी अब कभी किसी चीज़ की डिमांड करती, ना वो दिन देखती ना रात। जब उसका मन होता वो खाने पीने की कहती। रिदम शुरू में तो हंस के सारी बात मानता, लेकिन धीरे धीरे रिद्धि की वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए रिदम कई बार चिढ़ जाता। लेकिन रिद्धि के मासूम से चेहरे को देखकर फिर वो जो वो करने को कहती करता। इसी तरह समय बीत रहा था। सब लोगों को अब रिदम रिद्धि के बच्चे के आने का इंतजार था। कब वो आए, कब उसे सब अपनी गोद में खिलाएं। इसी तरह सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। रिद्धि का अब 9वां महीना शुरू हो गया था। अब उसके चलने फिरने में भी परेशानी होती, फिर भी वो सबके साथ अपने आप को बिजी रखती। आज रिद्धि शाम को वॉक करके रिदम के साथ रूम में बैठी थी। उसका मन आज और दिन की अपेक्षा ज़्यादा बेचैन था। वो काम कर रहे रिदम से बोली, सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है।
रिदम ने बहुत प्यार से उसे देखा, फिर अपना लैपटॉप बंद करके रिद्धि के पास गया और प्यार से रिद्धि के सिर पे माथे पे हाथ फेर कर बोला, बोलो। रिद्धि हिचकिचाकर बोली, वो रिदम, मैं ये कह रही थी कि अगर मैंने, वो इतना कह के चुप हो गई, आगे वो कुछ कह नहीं पाई थी। तभी रिदम वापस बोला, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रिद्धि अपने हाथों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे बोली, रिदम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैंने बेटे की जगह बेटी को जन्म दिया तो क्या आपका प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा, या घर वाले मुझे प्यार देना बंद कर देंगे? रिद्धि के सवाल को सुनकर रिदम को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी वो अपनी शब्दों को कंट्रोल करके बोला, और तुमको ऐसा किसने कहा कि बच्चा लड़का हो या लड़की, उसके हिसाब से आगे का रिश्ता और प्यार बदल जाता है? रिदम ने थोड़े गुस्से में कहा, जिसको रिद्धि ने आराम से समझ लिया। रिद्धि डरते हुए बोली, वो मुझे आज रीना ने बताया कि हमारी कॉलोनी में एक लेडीज के बच्चा होने की खुशी में सबने उसको बहुत प्यार किया, उसकी बहुत केयर की। उसका पति उसको सिर पे बिठाकर घूमता, सारे घर वाले पूरे दिन उसके आगे पीछे घूमते, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसने लड़के को नहीं लड़की को जन्म दिया। सबको उम्मीद थी कि घर में लड़का आए और उनके वंश को आगे बढ़ाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने लड़के को जन्म दिया, इसलिए वो लोग उससे नाराज होकर वहीं उसे हॉस्पिटल में छोड़ गए और उसके ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। तब वो अपने मायके वालों को बुलाकर उनके साथ अपने मायके चली गई, और फिर बाद में पुलिस कंप्लेंट करने के बाद, पुलिस के समझाने के बाद उन लोगों को समझ तो नहीं आया, पर पुलिस के डर से उसको अपने साथ रख तो लेते हैं, पर कोई भी उसकी बच्ची को नहीं लेता है अपनी गोद में, कोई भी उससे प्यार नहीं करता। रीना की बात सुनकर मुझे डर लग गया था, इसलिए। वो इतना ही बोली कि रिदम ने गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेने लगा और गुस्से में आंखें लाल करके बोला, और इसीलिए तुमको लगा कि तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि तुम तो पहले ही मेरे द्वारा बहुत परेशान करी गई थी, अब अगर बेटी हुई तो और परेशान करी जाओगी, है ना? रिदम ने गुस्से से तल्खी के साथ कहा। रिदम, उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि उसकी जुबान से भी ठीक से बोला नहीं जा रहा था। रिदम गुस्से में उठा और उसको आराम से उठाकर बोला, चलो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो घर वाले ही देंगे, मैं नहीं, चलो अभी। और ऐसा कह के रिदम ने उसे अपनी गोद में उठाया और आराम से उसे लेके सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया और उसको आराम से सोफे पे बिठाकर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, दादी, माँ, पापा, चाची, चाचू, सभी लोग बाहर आओ। रिदम की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सब लोगों के रूम के गेट बंद होने के बाद भी सब लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और सब लोग घबराकर बाहर आए। सारे बच्चे भी बाहर आ गए थे। सब लोगों ने बाहर आकर देखा तो रिदम खड़ा था गुस्से से, और रिद्धि नजरें नीचे करके बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो चुकी थी। उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था। सब लोग बाहर आ चुके थे। तभी दादी बोली, क्या बात है बेटा, तुमने सबको इस तरह क्यों बुलाया? रिद्धि ठीक तो है ना, और ये रिद्धि इस तरह क्यों बैठी है? दादी ने चिंता से कहा। तो कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके बता दीजिए, और कहानी का दूसरा सीजन लिख रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ उससे भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना इस कहानी को मिला। दूसरी बात, आगे का पार्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो इस पार्ट पे आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।